हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कपिल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, कॉमर्स डिपार्टमेंट। मैं आपको अगला वीडियो बताने जा रहा हूं, जो वीडियो है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। ठीक है ना, मतलब फर्म को क्लोज करना। इसके पिछले वीडियो में जो है मैंने आपको उसकी पूरी थ्योरी, डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म की पूरी थ्योरी वीडियो के माध्यम से समझा दी है। उसमें एक एक पॉइंट है ना, 3 या 4 क्वेश्चंस हैं उसमें, उन तीनों क्वेश्चंस के बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। आज हम समझेंगे उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि किस प्रकार से डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म में प्रैक्टिकल प्रोसेस की जाती है, न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट अकाउंट जो होता है वो होता है न्यूमेरिकल रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में उसका एक फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसी फॉर्मेट के ऊपर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम। देखिए, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इक्वली शेयर इन अ फर्म, देयर बैलेंस शीट एज एक्स और वाई इक्वल पार्टनर हैं एक फर्म में। दोनों की बैलेंस शीट दी हुई है, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। कैपिटल दिया हुआ है एक्स और वाई का, क्रेडिटर्स दिया हुआ है और एक्स लोन दिया हुआ है। इधर देखोगे तो एसेट साइड में मशीनरी, स्टॉक, डेप्टर्स और कैश, ऐसे करके ये लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दी हुई है। ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाती है। और नीचे जब हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ की हम रियलाइजेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब एसेट्स को सेल करेंगे और लाइबिलिटीज़ का क्या करेंगे, पेमेंट, तो उसकी पूरी प्रक्रिया यहाँ लिखी हुई है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, दे आर द एसेट्स एंड वे आर रियलाइज्ड। मशीनरी 20% लेस, मशीनरी की जो वैल्यू है वो 20% क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी और वो रियलाइज़ हो जाएगी। मतलब मशीनरी को हम बेच देंगे, सेल कर देंगे, कितने परसेंट कम करके, 20% कम करके, देन इट्स वैल्यू। स्टॉक 10% लेस, स्टॉक को भी 10% कम करके क्या कर देंगे, हम सेल कर देंगे। डेप्टर्स रियलाइज 2000, डेप्टर्स जो रियलाइज होंगे, देनदार से जो हमको पैसा प्राप्त होगा वो कितना हुआ है, 2000 रुपये। क्रेडिटर्स वेयर पेड 10% लेस, लेनदारों को जो पेमेंट करेंगे वो 10% कम करके कर देंगे हम। और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए हमको कुछ ना कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंसेस कितने के, 500 के। ये पूरी स्टेप आपकी बाद में दी हुई है। अब आपको एक अकाउंट बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि याद रखो, जो बैलेंस शीट है उसके अंदर के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के अकाउंट क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। और अकाउंट क्लोज करते समय ये जितनी भी एसेट्स लिखी हुई हैं, इन एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के किस साइड, डेबिट साइड। एसेट्स के अकाउंट क्लोज होंगे डेबिट साइड और लाइबिलिटी के अकाउंट क्लोज होंगे क्रेडिट साइड। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक, चलो हम पहले पॉइंट पे वर्क करते हैं। एसेट्स में देख लो, अच्छा एसेट्स में क्या क्या छूट जाएगा, तो कैश या बैंक को छोड़ करके जितनी भी एसेट्स लिखी हैं उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप लिख देना। ठीक, तो देखो यहाँ मशीनरी, स्टॉक और डेप्टर, कैश को छोड़ दो और ये मशीनरी, ये लिखा टू मशीनरी अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेप्टर अकाउंट, ये अमाउंट लिख दिया। पहली स्टेप आपकी एसेट्स क्लोज हो गई। लाइबिलिटीज साइड ये है, इसको जब आप क्लोज करोगे तो क्रेडिट में लेके जाओगे, लेकिन क्या क्या छूट जाएगा, लाइबिलिटीज साइड में ध्यान रखना, कैपिटल छूट जाएगी पार्टनर्स की, उसका कोई रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व हो वो छूट जाएगा। तीसरे नंबर पे कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो वो छूट जाएगा। और चौथे नंबर पे आपका अगर कोई पार्टनर ने पर्टिकुलर लोन दिया है, एक्स वाई इन्होंने लोन दिया है तो वो छूट जाएगा। हाँ, एक्स के ब्रदर का लोन हो, उसकी वाइफ का लोन हो, उसके दोस्त का लोन हो, अगर वो होगा तो आ जाएगा। सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टनर का लोन जो है इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देख लो आप, कैपिटल है नहीं आएगा, एक्स का लोन है नहीं आएगा, लेकिन ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपके आ जाएंगे किस साइड, क्रेडिट साइड में। कितने रुपए के आ जाएंगे, 3000 रुपीज़ के जो हैं वो क्रेडिटर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो आप, ये लिख दिया अपन ने, बाय क्रेडिटर बराबर कितना हो गया, 3000। ठीक, अब ये जो नीचे एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, इन एडजस्टमेंट में आपको क्या करना है कि जो जो एसेट्स सेल होंगी वो किस साइड सेल होगी, क्रेडिट साइड। मतलब याद रखना है, पहली स्टेप हमारी क्लोज हो गई, अकाउंट क्लोज हो गए। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जितनी भी एसेट्स होंगी उनको हम सेल करेंगे किस साइड,
क्रेडिट साइड, यानी जो लिखने का तरीका होगा वो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। अब एसेट्स दो प्रकार से सेल होती है, नंबर एक कैश में और नंबर एक कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेता है। तो पार्टनर टेक ओवर करेगा तो हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे, और अगर कैश में सेल होगी तो हम उसको बाय कैश अकाउंट के नाम से लिख देंगे, है ना। अब देखें आप इसमें जो है क्या करना है आपको, देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये देखो मशीनरी 20% लेस, मशीनरी की जो वैल्यू है वो 20% क्या हो गई, कम होकर के उसको हमने रियलाइज़ कर दिया। तो देखो ये मशीनरी 9000 की है, 9000 का 20% कितना हो जाएगा, ये निकाला मैंने 1800, कम कर दिया तो 7200 रुपीज़ जो है उसको हम ये लिख दिया मशीनरी के नाम से। किस नाम से, बाय कैश अकाउंट। ये मशीनरी की वैल्यू आ गई 7200। सेकेंड नंबर पे देखोगे आप ये लिखा हुआ है, देखो स्टॉक 10% लेस, स्टॉक जो है वो 10% लेस करके सेल कर दिया है। तो स्टॉक की वैल्यू देख लो कितने की है, 10,000 की है। 10,000 का 10% कितना होता है, 1000, कम कर दो बचेगा कितना, 9000, ये लिख दिया हमने स्टॉक 9000। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्टर्स रियलाइज्ड ₹2000, डेप्टर्स को जो रियलाइज़ किया है वो कितने रुपए में किया है, 2000 रुपये में, ये लिख दिया हमने डेप्टर्स बराबर कितना हो गया, 2000। ऐसा करके हमने हमारी 3 एसेट्स को सेल कर दिया और उससे हमारा कुल अमाउंट प्राप्त कितना हो गया, 18,200 रुपये, 18,200 रुपीज़ हमको प्राप्त हो गए। ठीक, अब हम उस पेमेंट से क्या कर देंगे, मतलब उस रिसीव अमाउंट से क्या कर देंगे, जो हमारी लाइबिलिटीज़ हैं उनका हम पेमेंट कर देंगे। तो लाइबिलिटी में देखो क्या लिखा है, बाय क्रेडिटर अकाउंट, कितने का है, 3000, और उसमें बोला है ये देखो क्रेडिटर वेयर पेड 10% लेस, क्रेडिटर का जो पेमेंट करना है वो कितने परसेंट कम करके करना है, 10%। तो 3000 उसमें से 300 रुपये कम कर दो आप, तो क्रेडिटर का पेमेंट 2700 किस नाम से हो जाएगा, टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर बराबर कितना हो जाएगा, 2700 का पेमेंट हो जाएगा। ठीक, और एक आखिरी में देख लो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के हैं, 500 के, तो यहाँ पर लिख लेना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बराबर 500, दोनों मिला करके 3200 हो गया। बस कंप्लीट आपका रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करना है आपको, टोटल चेक करना है, टोटल किस साइड का ज़्यादा है, ठीक है, उधर का हो रहा है। अगर हम क्रेडिट की बात करें तो 21,200 हो रहा है, और अगर हम डेबिट की बात करें तो 19, 21, 24, 24,700 हो रहा है। ये टोटल देख लिया अपन ने। डेबिट का ज़्यादा है दिख रहा है, देखो ये डेबिट का है क्रेडिट का, डेबिट का ज़्यादा है तो लॉस आएगा। ठीक है, तो डेबिट में से किसको माइनस कर दो, क्रेडिट को, ये यहाँ पर ला करके माइनस कर दो 21,200, 005, ठीक है, 4 में से 1 जाएंगे 3, 3500 रुपये का जो है बैलेंस आपका बचेगा लॉस में। अगर डेबिट का ज़्यादा है तो लॉस आएगा, और क्रेडिट का ज़्यादा है तो फिर उस केस में क्या आएगा, प्रॉफिट। लॉस आया तो यहाँ पर लिख दो आप बाय, नाम लिख दो एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख देना लॉस। और कितने का लॉस आ रहा है, 3500 का, और पार्टनर कैसे थे, इक्वल थे, तो इक्वल थे तो 2 भागों में बराबर बराबर बांट दो। तो बराबर बराबर आप बांटोगे तो क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, 1750, तो यहाँ पर हो जाएगा 1750 बराबर हो जाएगा आपका 24,700। इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट अकाउंट हो जाता है, कौन सा, रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत इजी है, अच्छे से पहले फॉर्मेट को समझ लो, उसके बाद इस क्वेश्चन की पूरी एक एक पॉइंट को जो है आप इस पर अरेंज करके देख लो,
और कोई डाउट आए तो आप मुझसे व्यक्तिगत पूछ सकते हो। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल पक्का है, एक प्रैक्टिकल पक्का आना है और बाकी थ्योरी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से 1-2 बार करके देख लो। ठीक, थैंक यू।